दर्शकों, हाजिर हूं मैं अद्भुत एक नया कार्यक्रम लेकर, जन्म कुंडली में ग्रहों का संबंध। प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में यकीन मानिएगा मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपने ना पूर्व में जानी, ना आपको किसी ने बताई होगी। अगर इस विषय को आपने समझ लिया तो आप ये मान लीजिएगा आप अपने समय का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में महादशा हो या कोई भी ग्रह वो आपको कैसा प्रभाव देने वाले हैं, उनका क्या संबंध एक दूसरे के साथ बना हुआ है। लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा कार्यक्रम देखना अति आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको डिटेल से समझाने जा रहा हूं विषय। ये जो विषय है ये बेहद महत्वपूर्ण ज्योतिष का विषय है। लेकिन उससे पूर्व बहुत से ऐसे ही अनोखे कार्यक्रम मैंने पूर्व में बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। अगर अभी तक आप वो नहीं देख पाए हैं, देखना भूल गए हैं, या आप मेरे नए दर्शक हैं, तो प्लीज एक बार पीछे के कार्यक्रम आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में या आपको दिक्कत ना आए, आप ज्योतिष बेहद आसानी से समझ पाए। प्रिय दर्शकों, आज का ये सूत्र क्या कहता है? जन्म कुंडली में ग्रहों का संबंध, इसी संबंध से महादशा का विचार किया जाता है कि ये महादशा हमें खराब फल देगी या अच्छा फल देगी, कैसा प्रभाव हमारे जीवन में महादशा का रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, ग्रहों का संबंध तीन प्रकार से बनता है। एक तो ग्रहों का संबंध केंद्र के प्रभाव से बनता है। मान लेते हैं कोई ग्रह लगन में बैठा है, दशम में बैठा हुआ है दूसरा ग्रह, तो वो केंद्र का प्रभाव हो गया। मान लेते हैं शुक्र लगन में है, गुरु दशम में है, तो क्या हो गया? ये केंद्र का संबंध हो गया। 1 4 7 10 इसे केंद्र का भाव कहा गया है, तो इसे केंद्र संबंध बोला जाएगा। दूसरा प्रिय दर्शकों, पंचम नवम का संबंध होता है। मान लेते हैं यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं और यहाँ पे चंद्रमा है, तो ये पंचम नवम का संबंध हो गया। प्रिय दर्शकों, यहाँ पे शनि, यहाँ पे मंगल, ये पंचम नवम का संबंध ये कुंडली में बनता है। लेकिन जो एक और संबंध बनता है जिससे आप अभी तक नहीं जान पाए होंगे, वो है तीसरे और 11वें का संबंध। जन्म कुंडली के अंदर तीसरे और 11वें का संबंध इतना अद्भुत, इतना अनोखा है। इससे संबंधित सूत्र मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप जान लीजिए प्रिय दर्शकों मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जन्म कुंडली खोली आपने, मान लेते हैं आपको देवगुरु बृहस्पति की महादशा चली हुई है। आपने देखा कि गुरु के साथ कितने ग्रह केंद्र का संबंध बना रहे हैं, कितने ग्रह पंचम नवम का संबंध बना रहे हैं, और कितने ग्रहों का 3 और 11 का संबंध बना हुआ है, तीसरे और 11वें का संबंध बना हुआ है। अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत आए, आपकी कुंडली में जहां भी देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, प्रिय दर्शकों समझिएगा, जिस भी भाव में आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, उस कुंडली को वैसे के वैसे उठा के गुरु को लगन में रख दीजिए। जो राशि बनी हुई है उस राशि को लगन में बना दीजिए, और उसके बाद लिख दीजिए, जैसे गुरु यहाँ पे 10 पे है तो यहाँ पे 10 नंबर लिख के गुरु को बैठा के 11 12 1 2 इस प्रकार से कुंडली बना लीजिए। और उसमें जैसे ग्रह बैठे हुए हैं, जिस जिस नंबर में, जिस जिस राशि में बैठे उसी नंबर में बैठा दीजिए। और फिर देखिए कि पंचम नवम का संबंध गुरु के साथ कितने ग्रहों का बना हुआ है, केंद्र का संबंध कितने का है, और तीसरे और 11वें का संबंध आपकी कुंडली में कितने ग्रह का बना हुआ है। आप मेरे दर्शक है तो पूर्व में आपने मेरे मुख से ही सुना होगा कि गुरु के अंदर राहु का जब अंतर आता है कुंडली की महादशा में, तो बड़ा कष्टप्रद होता है, बड़ा कष्ट देता है। जीवन में बाधाएं, परेशानी, मानसिक अशांति और धन की कमी, जातक को कार्य क्षेत्र में भी असफलता दिलाने का कार्य करता है। उसके मान सम्मान में भी कहीं ना कहीं कमी लेके आता है, तो कहीं ना कहीं उसको डाउन करता है। गुरु में राहु का अंतर आता है जब। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में चाहे राहु 12वें घर में क्यों ना बैठे हुए हों, अगर वो गुरु 10वें घर में है, तीसरे और 11वें का संबंध आपकी कुंडली में बना रहे हैं, तीसरे और 11वें का संबंध, तो वो गुरु ग्रह आपको खराब फल नहीं देगा। गुरु की महादशा में राहु का अंतर आपको खराब फल नहीं देगा। आपको ना, अगर वो ज्यादा पीड़ित है तो भी, अगर आप गुरु से संबंधित कार्य करेंगे उस समय गुरु की महादशा में, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। खराब अवस्था में है राहु, बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन आप गुरु से संबंधित कार्य कर रहे हैं। किससे? गुरु ग्रह से संबंधित जो कार्य होते हैं गुरु की महादशा में आप वो कर रहे हैं, तो यही राहु आपको ऊंचाई दिलाएगा और खूब धन आपको देखने को आपके जीवन में मिलेगा। ये मेरा दावा है प्रिय दर्शकों, आजमा के आप
देख लीजिए, ये मेरा अनुभव है, मैंने इसको बहुत सी कुंडलियों में आजमा के देखा हुआ है। वहीं प्रिय दर्शकों, आपकी कुंडली में जिस भी ग्रह से जो भी ग्रह 11वें पढ़ रहा है, मान लेते हैं आपकी कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह की महादशा चली हुई है और शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में कारक नहीं है। शुक्र किस कुंडली में कारक होता है? वृषभ में, मिथुन में, कन्या में, तुला में, मकर, कुंभ, इनमें शुक्र कारक होते हैं। लेकिन ये लगन आपका नहीं है और आपको शुक्र की महादशा चली हुई है, तो आप प्लीज कृपा करके देखिएगा प्रिय दर्शकों कि जो शुक्र ग्रह है, जो शुक्र ग्रह उससे 11 घर आगे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, 11वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो अगर आप उससे संबंधित कार्य करेंगे अपने जीवन में, क्योंकि तो शुक्र की महादशा काफी लंबी होती है प्रिय दोस्तों, 20 साल गुजारने बड़े कठिन हो जाते हैं। तो जब आप देखोगे कि शुक्र से जो 11वें भाव के अंदर जो राशि बनी हुई आपकी, जो ग्रह बैठा हुआ है, उस ग्रह से संबंधित अगर आप कार्य करेंगे उस महादशा के दौरान, तो आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा और आप जीवन में तरक्की करेंगे प्रिय दर्शकों। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी ग्रह आपकी कुंडली में केंद्र का संबंध बनाए, पंचम नवम का संबंध बनाए, बेहद श्रेष्ठ है। लेकिन तीसरे और 11वें का जो संबंध बना रहा है आपकी कुंडली में, वो आपको लाभ देगा, लाभ देगा, लाभ के लिए अच्छा है। अब शनि और चंद्रमा को विष योग कहा गया, अगर वो युति बनाते हैं, लेकिन वो महादशा में आते हैं तो भी वो कठिनाई देते हैं, परेशानी देते हैं, वो देंगे, वो उनका स्वभाव है। लेकिन अगर शनि से चंद्रमा 11वें घर में बैठा हुआ है या चंद्रमा से शनि 11वें बैठा हुआ है, तो भी वो अच्छा फल देगा आपको। कौन से ग्रह अच्छा फल देते हैं तीसरे 11वें प्रिय दर्शकों? पाप ग्रह। मैं आपको और उदाहरण से समझा रहा हूं, पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं। जितने पाप ग्रह तीसरे और 11वें से आपका संबंध बनाएंगे, जितने पाप ग्रह तीसरे और 11वें से आपका संबंध बनाएंगे, उतना ही श्रेष्ठ आपके जीवन में वो होगा। अब मान लेते हैं शनि और चंद्रमा, चंद्रमा से शनि 11वें में बैठा हुआ है, चंद्रमा से यहां पे चंद्रमा है और यहां पे शनि जाके बैठ जाए इस भाव के अंदर, उदाहरण से कह रहा हूं, तो क्या संबंध बनाइए, चंद्रमा से शनि 11वें हुआ, शनि से संबंधित आप कार्य करके, लोहा, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करके चंद्रमा की महादशा में आप लाभ कमा सकते हैं। लेकिन उतना नहीं, वो आपको मानसिक अशांति देगा, साथ साथ आपको परेशानी भी देगा, लेकिन आपको लाभ शनि से संबंधित आप कार्य करके चंद्रमा की महादशा में लाभ ले पाएंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, वही राहु का या मंगल का संबंध या सूर्य का तीसरे 11वें का संबंध बन जाए, तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़ा ही अद्भुत है। तीसरे और 11वें का राहु श्रेष्ठ फल किस भाव में देते हैं प्रिय दर्शकों? अगर मेरे पुराने दर्शक हैं तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, अभी तक आप जानते हैं। तीसरे, छठे, 11वें शनि कहां देते हैं? तीसरे में देते हैं, छठे में देते हैं, नवम में, दसम में और लाभ भाव के अंदर श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। सूर्य किन भावों में देते हैं? तीसरे में देते हैं, लगन में देते हैं, छठे भाव में देते हैं, नवम में देते हैं, दसम में देते हैं, एकादश भाव में सूर्य अपना श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। तो वहीं अगर इन भावों में मान लेते हैं आपकी कुंडली के अंदर देव गुरु बृहस्पति से सूर्य 11वें बैठे हुए हैं और गुरु की महादशा है, तो सूर्य आपको शिखर पर लेके चले जाएंगे अगर आप सूर्य से संबंधित कार्य करेंगे। अब कौन सा कार्य करना चाहिए ये मैं पूर्व में वीडियो बना के बता चुका हूं, आप पीछे की वीडियो जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं हमें कार्य भी बताइए, तो उसके लिए एक अलग से कार्यक्रम मैं बना दूंगा, सूर्य से संबंधित किन किन चीजों का कार्य किया जाता है, गुरु ग्रह से किनका होता है, बुध से किनका होता है। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं इस विषय को आप समझ पाए होंगे। मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, वो आपको बेहद भली भांति समझ में भी आया होगा। तो ये जन्म कुंडली अध्ययन में भी आपको ये सूत्र काम आने वाला है, स्वयं की कुंडली के ऊपर भी आपको ये काम आने वाला है, हर प्रकार से ये आपको लाभ देने वाला है। आपको क्या देखना है, आपका लगन कौन सा है, कौन से ग्रह कारक है, कौन से नहीं है, कितने ग्रह केंद्र का संबंध बना रहे हैं, पंचम, नवम और तीसरे और 11वें का संबंध। अगर आपको जीवन में कठिनाई, बाधाओं का सामना आप कर रहे हैं और आपके तीसरे जो भी आपका अकारक ग्रह चला हुआ है उससे आपने गिना, उसकी महादशा चली हुई है, जैसे मैंने शुक्र की बताई, और शुक्र से 11 गिनने पर जो भी ग्रह आपका बैठा हुआ है वो आपकी कुंडली में कारक है, तो विश्वास मानिएगा, आप आंख बंद करके उस ग्रह से संबंधित कार्य कर लीजिएगा। धन से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। और उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, अगर वो पाप ग्रह हो,
तो बेहद श्रेष्ठ प्रिय दर्शकों। और चंद्रमा शनि हो, चाहे कैसी भी युति हो तीसरे 11वें की, अच्छा ही करेगी, लेकिन पाप ग्रह बेहद श्रेष्ठ करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे डाउन आते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको लाभ देंगे, आपको खराब प्रभाव आपके जीवन में उनकी महादशा के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आशा करता हूं कार्यक्रम समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है तो क्यों नहीं किया प्रिय दर्शकों। जब मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं तो ये आपका भी दायित्व बनता है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को प्रेम दें, कार्यक्रम को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। ज्योतिष में आपकी इच्छा है तो वो जाने। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।